अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक फ़िगर की मदद लेते हैं। यहाँ से फ़र्ज़ करें कि हमने अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से हमने इसको थ्रो किया है। अब थ्रो किया है तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी जो मोशन है वो टू डायमेंशनल होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो गई। और इसकी जो मोशन है, इसकी मोशन में दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक तो जो जब हमने थ्रो किया तो उस वक़्त वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया था, तो इनर्शिया एक इन्वॉल्व हो गया। सेकंड, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर असरअंदाज हो गई। तो ऐसी मोशन जो कि टू डायमेंशनल हो और उसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, उसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे: टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी अगर एग्जांपल्स हम दें डेली लाइफ से, तो जब एक फुटबॉलर होता है, सॉकर प्लेयर, वो किक करता है फुटबॉल को, तो उस वक़्त भी इसी तरह की एक मोशन बन रही होती है। इसी तरह मिसाइल को जब हम फायर करते हैं लॉन्चिंग पैड से, तो वो भी इसी तरह से पैराबोला पाथ बनाता है। तो ऐसी मोशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। अब इसमें हमारे पास ट्रेजेक्ट्री जो है उसको हम अगर डिफ़ाइन करते हैं, व्हाट इज़ ट्रेजेक्ट्री, हमारे जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन में ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो सेकंड जो डिफ़ाइन किया गया वो है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? प्रोजेक्टाइल जो पाथ चूज़ करता है उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, यानी कि द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करके उसके डिस्टेंस की कैसे पैमाइश करते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स उसके वेलोसिटी के ले लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी एक्स है, देखें ये सारे, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वी वाई ये शो किया गया। अब हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। आपने सेकंड इक्वेशन में पढ़ा होगा, वो हमारे पास सिंपली था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब एस की जगह हमने एक्स लिख लिया है, इसी तरह वाई इधर एस की जगह वाई लिख लिया है। तो हमने क्या है कि तो टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें इक्वेशन में अगर देखें, अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में यानी कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रहा, तो लिहाजा ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो हमारे पास वी आई एक्स है, इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो वी एक्स के इक्वल होगा। याद रखिएगा कि वी एक्स जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमारे पास अगर इसमें ये वाली इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, एक्स उसी तरह रहेगा, ये वी आई एक्स टी ये आ गया, तो और ये जो एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, लिहाजा ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई में हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, चूँकि ऑब्जेक्ट जो है वो अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लिहाजा ए की वैल्यू माइनस डी हो जाएगी। और इसी तरह v जो है y है, y की तरफ भी मोशन हो रही है, तो v क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू, उसी तरह से सारी इक्वेशन उसी तरह से है, लेकिन जस्ट यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ए वाई की जगह माइनस टी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई जो कि बता रही हैं कि कितना डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किया है। अब स्पेशल केस हमारे पास ये है कि अगर हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन जस्ट अगर उसको प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजेंटली, यहाँ से किया गया है जस्ट फ्रॉम अ सर्टन हाइट्स यहाँ से, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से हमने इसको फेंका ना, फ़र्ज़ करें यहाँ से स्पेशल केस है, यहाँ से फेंका है हमने, तो उस वक्त ये वी आई तो है ही नहीं है, जस्ट वी एक्स है, लिहाजा वी एक्स जो है वी आई जो है हमारे पास यहाँ पे वी आई ज़ीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट अब नीचे ही जाएगा, ऊपर वाला
पोर्शन तो ये वाला तो हमारा ख़त्म हो गया ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव होगा जब ये नीचे आ रहा होगा। तो हमारे पास जो पाथ अलॉन्ग वाई एक्सिस जो बनेगा वो ये बन जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और माइनस जी यानी कि प्लस जी हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास वी एक्स है और वी वाई है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। यहाँ से एंगल थीटा है और उसको वेलोसिटी वी आई के साथ हम इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अगर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी कि आपने पढ़ा होगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने सिंपली पढ़ा था। लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट इसके साथ सिम्बॉलिकली एफ एक्स लिख दिया है, आई एक्स लिख लिया है, ए एक्स लिख लिया है, जस्ट इसलिए कि ये हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमारे पास वो क्या है, वो उसी तरह से रहेगी जिस तरह से फेंका था, इसी तरह से। मैंने बताया कि वी एक्स जो कंपोनेंट है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ए एक्स ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ए एक्स ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास वही कंपोनेंट्स आई एक्स आ गया, इनिशियल आई एक्स। अब जो उसके साथ एंगल बन रहा है, याद रखें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा बन रहा है। तो वी एफ एक्स यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस वी आई कॉस थीटा होगी। इसी तरह अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए क्या हो जाएगा माइनस टी और वाई कंपोनेंट्स के साथ हमेशा साइन आता है। तो ये हमारे पास ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस बन गई। उसके बाद लास्ट पे है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारे पास बहुत आसान है कि जो वेलोसिटी हमारा का मैग्नीट्यूड आया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, उन दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। और अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है वेलोसिटी की तो क्या करेंगे, सिंपली जो एफ वाई वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस और को डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ और टेन फाई के इक्वल रखेंगे, टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, फाई जो है एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करती है। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।